देखिए 32 का 1 नंबर, एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष की उन्नति कोण 60 डिग्री, उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। चलो समझ लो, मान लेते हैं यहाँ पर आपका नदी हो गया, ये नदी की चौड़ाई हो गई, ठीक है, ये नदी की चौड़ाई होगी और यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर व्यक्ति है, तो क्या कर रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे के ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष की उन्नति कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यानी कि यहाँ देखो ये नदी की चौड़ाई होगी, यहाँ पर एक तरफ ये है और एक तरफ ये पेड़ है, तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पे देख रहा है कितना डिग्री है, तो उन्नयन कोण जो हो रहा है यहाँ 60 डिग्री है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, यानी कि और यह यहाँ पे था किनारे पे, अब 40 मीटर दूर चला गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ से जब देखता है वृक्ष का उन्नति कोण तो वह कितना हो जा रहा है 30 डिग्री पाता है, यानी कि यहाँ से अब इसको देखने पे वह कितना उन्नयन कोण पा रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण पा रहा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई यह निकालनी है, तो इसको x मान लेते हैं, और नदी की चौड़ाई तो यह y मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और यह आदमी कितना मीटर दूर गया है, 40 मीटर दूर गया है, ये 40 हो जाएगा, A B C D। माना वृक्ष की ऊंचाई x है, x मीटर है। अच्छा, और नदी की चौड़ाई y है, नदी की चौड़ाई क्या है, y है। चलिए देखते हैं इसमें, ठीक है। तो लेते हैं त्रिभुज ABD में इसमें, तो आपको यहाँ भी tan ही लगाना है ना जी, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये तो फॉर्मूला जानते हैं। चलिए, यानी कि tan 60 लेंगे, क्या हो जाएगा आपका AD, यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा AB, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3, यह है आपका x और यह है आपका y, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर में √3y, पहला समीकरण ले लेते हैं। अब त्रिभुज ACD में आते हैं, ACD बड़े वाले में, तो यहाँ से tan 30 लेंगे, तो tan 30 लेंगे यह वाला कोण, तो लंब हो जाएगा आपका AD और आधार होगा AC ना, इस बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तो AC आधार हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3, AD आपका कितना हो जाएगा, तो AD आपका है x और बटा में AC, तो AC हो जाएगा y प्लस में 40, ठीक है। चलिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3x बराबर में y प्लस 40, इसको भाग में भेजो तो x बराबर में y प्लस 40 और बटा में √3, ठीक है, यही ना होगा आपका। चलिए, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। यह समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों x का ही ना वैल्यू है तो एक दूसरे के बराबर कर दो, √3y बराबर में y प्लस 40 बटा √3, ये जाके उसमें गुना कर देगा तो 3y हो जाएगा, 3y बराबर y प्लस 40, ये जाके उधर घटेगा तो 2y बराबर में 40, y बराबर ये 2 जाके भाग करेगा तो 20 आ जाएगा, 20 मीटर y का मान आ गया, यानी कि यहाँ पे नदी की चौड़ाई 20 मीटर आ गई। अब y का मान समीकरण 1 पर रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखते हैं, समीकरण क्या है, x बराबर में √3y, तो x बराबर में √3, y की जगह पे क्या रख देंगे 20 मीटर, यानी कि आ जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 20√3 हो गया, या दशमलव में भी निकाल सकते हैं, तो दशमलव में चाहो तो कर सकते हो, तो x बराबर हो जाएगा 20 गुना 1.732 मीटर। अच्छा, गुना कर देते हैं, 4 6 14 1 2 1 3 और 34.64 मीटर। इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर में कितना आ जाएगा, पेड़ की ऊंचाई तो 34.64 मीटर, और आपकी नदी की चौड़ाई बराबर में 20 मीटर, y का मान 20 मीटर। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर। ये